एहतशाम से भी मुस्लिम लीग नून आपको लग रहा है कि पैनिक हो चुकी है, परेशानी का शिकार है? ये सवाल वैसे एहसन इकबाल साहब से भी पूछा गया था कि जी ये इस ऑफर के बाद जो पीटीआई मुज़ाकरात के लिए कह रही है कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करने के लिए रेडी हैं। फिर एक जानिब एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं जी मुदाखलत की लिए कहा जा रहा है, ये मुदाखलत की दावत दे रहे हैं बेसिकली। लेकिन दूसरी जानिब इनके अपने ही वज़रा टीवी पे बैठकर उस ज़माने की बातें करते हैं जिस वक्त पीटीआई का दौर था। तो आप मुलाकातें तो कर रहे थे इस हवाले से, जिस तरह से ख्वाजा साहब पहले भी जिक्र कर चुके हैं जनरल बाजवा के साथ मुलाकात, चलें ये मान लिया कि एक इवेंट में मिल गए, लेकिन जनरल बाजवा के साथ बाकायदा इनकी मुलाकातें हो चुकी हैं जिनका वो जिक्र कर चुके हैं। तो सर ये अभी हुकूमत परेशान है बेसिकली। आमना, आपका सवाल बहुत अच्छा है। अगर ऐसे ही उसकी तारीफ ना समझे तो इसमें वाकई बड़ी जान है। असल बात यह है कि हमारे सियासतदान, हमारी सियासी जमातें जो है ना, वो माजी में क्यों रहना चाहती हैं, हाल में क्यों नहीं रहना चाहती। हाल जो है अब इस वक्त हुकूमत में है, ये PMLN के ऊपर पीपल्स पार्टी साथ है, उहदे ले लिए, उस तरह साथ नहीं है। अब सवाल ये है इस बयान की, ख्वाजा साहब के बयान की इस वक्त प्रोवोकेशन क्या है, इसकी आप टाइमिंग देखें। और दूसरी तरफ कंट्रडिक्ट कर रहे हैं इन्हीं के वजीर, इनके साथी एहसन इकबाल साहब के, नहीं जब तक बानी PTI ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, बात नहीं बनेगी। देखें, ये एक बात तो तय आमना कि 2018 में इमरान खान की हुकूमत आने के 1 साल के बाद ही बाजवा साहब और फैज साहब फ्रस्ट्रेट हो गए थे किसी न किसी वजह से, और उन्होंने PMLN के साथ राब्ते, और ये जनरल एजाज जो वो ससुर हैं अपने बाजवा साहब के, उनके ज़रिए सारी बातें हुआ करती थी। अब सवाल ये है कि इस आज जो बयान दिया गया, मुझे तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि ये ख्वाजा साहब की इंतहा की फ्रस्ट्रेशन है। देखें, इस पीरियड में जब से हुकूमत आई है, आप देख लें अवाम में क्या किया इन्होंने, इनकी कारकर्दगी देख लें, कोई डिलीवरी नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एनी रिलीफ टू द पब्लिक। लोग आप देख लें जिस तरह फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बिजली के बिल हैं। कल ये खबर थी पिड्डी, मुझे किसी ने बताया कि कमेटी चौक पे एक साहब अपना बिजली का बिल लेके रो रहे थे, फिर वो मेट्रो के ऊपर चढ़े, वहाँ से उन्होंने छलांग लगाई और उन्होंने, लोग उनको रोकते रहे, उन्होंने जान अपनी दे दी उस शख्स ने। और दूसरी तरफ देख लें अमरीकी सफारत खाना कह रहे हैं कि जी 10,000 एप्लीकेशन जो है ना हर माह हम प्रोसेस कर रहे हैं, पाकिस्तान से लोग भाग रहे हैं। तो ख्वाजा साहब जो है ना इस वक्त मुझे लगता है बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि कारकर्दगी नहीं है। IMF के साथ जिस तरह का माहदा किया, वो जिस तरह से जकड़ दिया मुल्क को, पेट्रोल, बिजली, गैस, ऊपर से यह है कि सिर्फ दौरे करने, प्राइम मिनिस्टर ने इधर जा, इन्होंने आनी जाने वाली बात है, या ये कि प्रैक्टिकली इन्होंने कुछ नहीं किया और सिर्फ बयानबाजी की हद तक ये अपोज करते रहे PTI को। और उधर से एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ अलहदा नाराज नजर आती है कि भाई जो काम आपने करना था वो सारे काम तो हम कर रहे हैं, दहशतगर्दी को हम देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को हम देख रहे हैं, आपने सियासी तौर पे PTI को कॉर्नर करता आपने नहीं किया। वहाँ पे भी उनको फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है, पार्टी नहीं कर सकी। अब असल बात है हम ना, हमारी हर सियासी जमात, हर हमारा लीडर जो है ना, वो एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियाँ क्यों बनाता है? वो इसलिए बनाता है कि वो पावर में आना चाहता है। उनका ख्याल होता है कि इनके एस्टैब्लिशमेंट के जरिए के उनके कंधों पे चढ़ के हमने हुकूमत में आना है, तो ये सब कुछ कर रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि आजकल के हालात में हुकूमत नाकाम हो रही है, डेफिनेटली नाकाम हो रही है। अब दूसरी तरफ जो एम्बेरसमेंट है एस्टैब्लिशमेंट के लिए कि भी इनको ला के हुकूमत दे दी है, और दूसरी तरफ हम इतना कुछ बर्दाश्त भी कर रहे हैं, इतना सख्त बयानिया बानी PTI ने बनाया हुआ है, लोग उसके साथ खड़े हैं। सर वैसे भी 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उस हवाले से 8 फरवरी का जी जो तराजा पैदा हुआ सिलेक्शन को लेकर, वो भी सबके सामने, वो भी तक बातों में है जी, वो भी सबके सामने। अब असल बात यह है ना कि यहाँ से आगे आपने कैसे जाना है, आप हुकूमत ने रहना है तो क्या करना है। अब हुकूमत को नजर आ रहा है कि शायद ये हम नहीं कर पाते, तो उन्होंने ये बयान दे दिया कि जी आए आके हुकूमत संभाल लें। भाई इस तरह नहीं होता। और दूसरी तरफ आप देख लें अपना एहसन इकबाल साहब जो बयान दे रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि नहीं, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे बात नहीं बनेगी। चले, ये तो लड़ाई उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, मान ली बात। और इस हवाले से कल बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया, बहुत दिनों के बाद वो खामोश होकर शफकत महबूब इनके तालीम के वजीर बैठ गए थे, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में, आपने भी सुना होगा हमने, उन्होंने कहा है कि ये 9 मई किस तरह तय किया गया था। मैं 9 मई को मैं लिबर्टी चौक गया, और वहाँ गया तो मुझे लोगों ने कहा चलें जी लीड करें, हमने तो जाना है अपना कोर कमांडर के घर। तो मैंने कहा कि भाई आपको किसने कह दिया कि जी यही पैगाम है, यही करना है? तो कहने लगा मैं नाराज होकर घर आ गया। उसके बाद ये हिस्ट्री है कि क्या हुआ, किसने किया, किसने नहीं किया। अब सवाल ये है कि आजकल के माहौल में हुकूमत एक तरफ तो कहती है कि जी हम PTI के साथ बात भी करना चाहते हैं,
दूसरी तरफ उनको ये भी कह रहे हैं कि जी माफ़ी मांगे, चले माफ़ी का मामला तो उनके साथ तय होगा, और ये वाकई जब तक कोई इससे पीछे नहीं हटेंगे, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ उनके रिलीफ नहीं आएगा। और फिर ये जो हम देख रहे हैं पिछले 2-2.5 महीने से जो सूरत बन रही है, इसमें एक गिविंग एंड पे हुकूमत तो नहीं है, गिविंग एंड पे एस्टैब्लिशमेंट है, और रिसीविंग एंड पे जो है आप देख लें जिसको कहना चाहिए पीटीआई के अंदर आप देख लें आज भी दो राय है। एक है कि नहीं जी हमें सुन के रखना चाहिए, फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए, हमें बिल्कुल पीछे नहीं हटना। एक है कि नहीं भी पार्लियामेंट रह के बैठ के हमें कोई रिलीफ हासिल करना चाहिए, एक ही तरीका है। और उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद, इतने दिनों के बाद अब कुछ नहीं कर सके, लिहाजा बातचीत का दरवाजा खोला जाए तो अपने लिए रिलीफ तलाश किया जाए। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।